एक ओंकार। मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश एक्यूमेन अपने आप में एक कंप्लीट बुक है। इस बुक के अंदर आप लोगों को ग्रामर, थियरी, सारी की सारी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस बुक को बहुत पेशेंस से तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर डिटेल्स दी गई हैं हर एक ग्रामर के टॉपिक की। हर एक ग्रामर के टॉपिक में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और क्या पॉसिबल वेज हैं आपको कंफ्यूज करने की, वो हर तरीके आपके सामने बुक में दिए गए हैं। आप लोगों को वोकैबुलरी याद करने में जो जो परेशानियां आती हैं, उन सभी परेशानियों का सोल्यूशन इस इंग्लिश एक्यूमेन में बेहद खूबसूरत तरीके से किया गया है। और इसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और अनसीन पैसेजेस को सोल्व करने की टेक्निक तैयार की गई है। हमारी इस बुक में क्यूआर कोड भी दिया जाता है और इस क्यूआर कोड में आप सभी के सभी चैप्टर्स और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी पाएंगे। तो आज ही इस किताब से पढ़ना शुरू करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियर वेल ऐप पर। कैसे हो मेरे बच्चों? क्या हालचाल है आप सभी के? नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल है? पढ़ाई कैसी चल रही है? सारे शिकारी भाई आ जाओ फटाफट से। नमस्कार। क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? क्लास ठीक चल रही है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाओ। सब ठीक ठाक, बढ़िया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। हाँ बेटा, वो विस्ट वाला अगली क्लास में करा दिया था, उस चीज के पीछे मत पड़ा करो। वो विस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट की कंफ्यूजन थी वो मैंने गलत लिख दिया था, वो अगली क्लास में ठीक करा दिया। जिद क्यों पकड़ते हो यार, कमाल करते हो भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और आप अपनी रिवीजन कर रहे होंगे और पिछली क्लास के अपने कंटेंट को देख रहे होंगे। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं बोलता क्या हूं, लिख देता हूं कुछ और। वो सिचुएशन यही होती है कि जब इररिलेवेंट कमेंट्स आते हैं ना, तो टीचर भी डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो विस्ट वाला क्वेश्चन है, वो अगली क्लास में ठीक करा दिया गया था। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आओ थोड़ी सी कहानी को आगे हम लेकर चल लेते हैं। और पिछली क्लास में हमने मॉडल एक्सिलरीज का एक छोटा सा लॉजिक समझा था कि मॉडल एक्सिलरीज के अंदर टेंसेस वाली क्वालिटी होती है। ठीक है ना। यानी ये टेंस के अकॉर्डिंग हम मॉडल एक्सिलरीज में वेरिएशंस ला सकते हैं। टेंस के तरीके से अलग अलग तरीके की वेरिएशंस हम ला सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है बेटा। अब चलते हैं एक प्यारी सी खूबसूरत सी कहानी को लेकर। आज हम लोगों को मॉडल एक्सिलरीज के इसी परिवार में कहानी को आगे बढ़ाना है और हम पढ़ने की कोशिश करेंगे एक खूबसूरत सी चीज जिसे हम कहते हैं डिफेक्टिव या सेमी मॉडल एक्सिलरीज। तो एक बार सारे बच्चे फटाफट से मुझे लिखकर दिखाएंगे डिफेक्टिव या सेमी मॉडल एक्सिलरीज के नाम। एक बार लिस्ट बनाकर दिखाओ। डिफेक्टिव या सेमी मॉडल एक्सिलरीज की एक बार लिस्ट बनाकर दिखाओ। क्या होती है डिफेक्टिव या सेमी मॉडल एक्सिलरीज? बताओ बच्चे। शाबाश, तीन ही होते हैं। तो इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे तीनों को पहले एक बार हम समेट लेते हैं। और वो तीन जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे मॉडल एक्सिलरीज हैं, नीड और डेयर, पहले हम इन दोनों के बारे में जानकारी लेंगे बच्चों। ठीक है। फिर कहानी को आगे समझने का काम करेंगे। देखो, नीड का अगर शाब्दिक अर्थ हम समझें, शब्दों से अगर इसके अर्थ की बात अगर हम कहें, तो नीड का मतलब होता है टू रिक्वायर समवन, या फिर अगर हम कहें तो रिक्वायर समवन, यानी कि किसी
इंसान या किसी भी वस्तु की जो आवश्यकता हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नीड हम किसी भी इंसान या किसी भी वस्तु की हम जब आवश्यकता को प्रदर्शित करते हैं तो नीड कहलाता है। और डेयर का मतलब हमें समझ में आता है टू हैव इनफ करेज, यानी कि किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए हिम्मत होना, साहस होना, या हिम्मत या साहस रखना, ठीक है। अब ये दो प्यारे प्यारे शब्द पहले हम समझेंगे मॉडल एक्सिलरीज की तरह। मॉडल एक्सिलरीज की तरह से मैं माफी चाहूंगा, मॉडल एक्सिलरीज की तरह ये कैसे काम करते हैं। तो मेरे बच्चों आओ इस प्यारी सी बात को हम समझने का काम करते हैं। और एक काम करते हैं, पहले हम इसके अंदर डिफेक्ट क्रिएट करेंगे। पहले हम इस बातचीत के लिए इसके अंदर डिफेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। आओ बच्चों डिफेक्ट को समझने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझ में आना है, या हमें सबसे पहले ये खूबसूरत बात समझनी है कि इस नीड और डेयर को अगर हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, मेरे बच्चों हम अगर इस नीड और डेयर को किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, और ऐसा लिखा हुआ सेंटेंस अगर हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, कैसा लिखते हैं बच्चों, अगर ऐसा लिखा हुआ सेंटेंस हम पॉजिटिव लिखते हैं तो क्या होगा, तो जो भी आने वाली वर्ब है हम उसके साथ टू जोड़कर चलेंगे। क्या करके, आने वाली जो भी वर्ब है उसके साथ हम टू को जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर यही सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, मैंने क्या कहा, अगर यही सेंटेंस हम लिख रहे हैं कैसा, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, तो मेरे दोस्तों हम ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में एक डिफेक्ट ला देते हैं। भाई डिफेक्ट का मतलब क्या होगा, डिफेक्ट का मतलब होता है कमी लाना, और सेमी का मतलब क्या होगा, आधा। आधा होने का मतलब क्या हुआ कि यही मॉडल एक्सिलरीज हम हेल्पिंग वर्ब की बजाय मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। आधा का मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, देखो मॉडल एक्सिलरीज तो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो पहली क्लास में ही बता दिया गया था, लेकिन हम इसे हेल्पिंग वर्ब की तरह से नहीं, हम इसे यूज करना चाहेंगे एक मेन वर्ब की तरह से, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखो एक बात फिर से समझिएगा, हमने कमी लाने का काम किया कि नीड या डेयर को अगर हम हेल्पिंग वर्ब की तरह, ये क्या हो गया भाई मुझसे, ये क्या हो गया भाई मुझसे, हाँ, अगर नीड और डेयर को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं तो सेंटेंस अगर लिखा हुआ हमें नजर आए कैसा बच्चों, पॉजिटिव, तो सेंटेंस के साथ वर्ब लिखी हुई टू के साथ जुड़ जाती है। सेंटेंस अगर हमने बना दिया नेगेटिव या इंटेरोगेटिव तो हम इसके साथ क्या करने वाले हैं, टू को छोड़कर, मैंने क्या कहा, टू को छोड़कर टू की कमी कर देते हैं और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। इसी बात का पहले एग्जांपल देखो बच्चों, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, आई नीड टू वॉश माई हेयर। मैंने एक सेंटेंस लिखा मेरे बच्चों, ध्यान से पढ़कर देखें, आई नीड टू वॉश माई हेयर, मुझे जरूरत है कि मैं अपनी जुल्फों को धो डालू, यही हुआ है ना, ये एक छोटा सा मीनिंग हुआ। अब मेरे बच्चे अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो तो मैंने सेंटेंस बनाया आई नीड नॉट। ये तो आपको पता ही है कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो नोट हमने किसके साथ जोड़ दिया, नीड के साथ जोड़ दिया। तो ऐसे लिखे सेंटेंस में डिफेक्ट आ जाएगा, और डिफेक्ट किसका, टू को हटाकर हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई नीड नॉट वॉश माई हेयर, ठीक है। अगर मेरे दोस्तों इसी लिखे हुए सवाल का मैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाऊं, अगर इसी लिखे हुए सवाल का मैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाऊं तो सेंटेंस क्या बनेगा, नीड आई वॉश माई हेयर। अरे हाँ ना, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। आपने कभी ना कभी किसी को कहा होगा, कहते हुए सुना होगा, हाउ डेयर यू। एक ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा टच, एक ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा टू टच माई बैग। हाँ भाई बताओ कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन चुनेंगे।
बताओ। चलो आओ बात को समझते हैं। सवाल को पढ़ने का तरीका हमें सीखना है, बाकी कुछ नहीं। ये हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड, आप जानते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो आने वाली जो भी हमारे पास वर्ब है उसमें हम टू को नहीं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। इजी हो गया बेटा, है ना। अभी बता रहा हूं बेटा, अब देखो इसका ना सेमी वाला कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना। डिफेक्ट का तरीका समझ में आ गया, पॉजिटिव है तो टू के साथ, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो टू हट गया, है ना। फिर आती है एक दूसरी बात, और वो बात कौन सी होगी मेरे बच्चों, सेमी की। सेमी का मतलब क्या बताया अभी अभी आप लोगों ने, आधा। यानी कि इसे हम हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब की तरह यूज करें तो क्या होगा सर, अभी बता देते हैं भाई क्या होगा। अगर मेरे बच्चों इन्हीं दोनों के दोनों शब्दों को, अगर नीड या डेयर को ही हम लोग यूज करने की कोशिश करें, अगर हम इस नीड या डेयर को ही यूज करने की कोशिश करें, कैसे, मेन वर्ब की तरह यूज करने की, यानी कि बच्चों इन लिखी हुई वर्ब से पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब अगर हमें लिखी मिल जाए, अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब हमें लिखे मिल जाए तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं भाई, ऐसा लिखा हुआ सेंटेंस भले ही पॉजिटिव हो, भले ही नेगेटिव हो, भले ही इंटेरोगेटिव हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस चाहे कैसा भी लिखा हुआ हो, आने वाली जो भी वर्ब होगी ना, हम उसके साथ टू लगाकर ही फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मैंने क्या कहा, टू लगाकर ही हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता हूं, आई डू नॉट नीड, ठीक है, आई डू नॉट नीड, तो आगे मैंने आपके सामने लिखा, बताओ जरा क्या फिल करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल, बताना भाई दोनों सवालों में क्या आंसर्स फिल करेंगे। बेटा मैंने आपको बता तो दिया, वो विश्व वाला क्वेश्चन अगली क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आप क्लास अगली देख लिया करो बेटा, ठीक है छोटे बेटा, अगली क्लास देख लिया करो बेटा, वो चीज अगली क्लास में समझा दी गई है अच्छे से। चलो बच्चे इन दोनों के आंसर्स को वेरीफाई करते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर हम इस नीड से पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब देखें, सेंटेंस कैसा भी बना लो, आने वाली वर्ब के साथ हम लोग टू जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। अगर इस देयर से पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब हमें लिखी नजर आ रही है तो आने वाली वर्ब के साथ हम टू को जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ यही मैं बताने वाला था, ऐसा क्यों हुआ, यही मैं बताने वाला था ऐसा क्यों हुआ। इसके ऐसे सेमी और डिफेक्टिव की वजह क्या है, इसके सेमी और डिफेक्टिव की वजह हम लोगों को एक टॉपिक में पढ़ने को मिलेगी, और वो टॉपिक है दोस्तों वर्ब एडवांस। क्या है वो टॉपिक भाई, वो टॉपिक है वर्ब एडवांस। हम इस प्यारी सी कहानी को वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे, ठीक है। हम इस प्यारी सी कहानी को दोस्तों वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। टेंशन की बात ही नहीं है। एक बात याद रखना बच्चों, हम जो चीज आज पढ़ रहे हैं उस चीज की कुछ ऐसी वजह है जो किसी दूसरे टॉपिक में छिपी हुई है, तो जब वो टॉपिक आएगा तब इस वजह को बहुत खूबसूरत तरीके से आपस में रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही नियम की तरह समझना है, ठीक है बेटा। चलो आप लोगों ने ये पढ़ लिया है, मैं आपके लिए कुछ सवाल देता हूं जिसमें आप इन लॉजिक्स को लगाकर अभी मेरे साथ मिलकर चाय पी डालोगे, ठीक है ना।
भाई जिन्होंने ये करेक्ट आंसर्स दे दिए ना, ठीक है ना, उन सभी को कनाडा भेजूंगा, ठीक है। भाई आपके सामने 6 सवाल हैं, बहुत संभल के करना, पूरा समय लो, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है। बनाओ बेटा बनाओ। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। शाबाश, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा प्रयास बेटा।
शाबाश। चलो बच्चों, आओ एक एक करके इनके आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। चलो बेटा, पहला सवाल है, श्रेया विल नीड टेक द परमिशन। कोई दिक्कत नहीं, नीड से पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब अगर आ रही है, सेंटेंस कैसा भी हो, हम टू के साथ लिखकर ही इसे बनाएंगे। डू यू नीड ब्रिंग द बैग। नीड डेयर से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर है तो आने वाली वर्ब के साथ हम टू को जोड़ेंगे। क्वेश्चन 3, समीर एंड प्रिया नीड सोल्व द प्रॉब्लम्स टुगेदर। सवाल को ध्यान से समझते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होने वाला शब्द नजर आ रहा है, तो आने वाली जो भी हमारी वर्ब है हम उसके साथ टू जोड़कर लिखने का काम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इट वॉज अ हॉलीडे। देखो बच्चों, इस बात को कभी भी मत भूलना, अगर टेंस पास्ट की तरफ चला जाए, अगर टेंस पास्ट की तरफ चला जाए तो मॉडल एक्सिलरीज पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन की तरफ चले जाने की कोशिश करते हैं। ये छुट्टी का दिन था, समीर को आने की जरूरत नहीं थी। समीर को आने की जरूरत नहीं थी, इसका मतलब वो बेवजह आया। ठीक है, तो अगर उसे आने की जरूरत नहीं थी तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, नीड। रिक्वायरमेंट बताने के लिए नीड यूज करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट हमने यूज किया। अब इसे पास्ट फुलफिल बनाने के लिए हैव लगाकर हम लोगों ने थर्ड फॉर्म लगाने की। ठीक है ना, इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था, समीर को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं थी, इसका मतलब वो गया, गलत गया। ठीक है, ईशा इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब क्या बताया मेरे बच्चों, वाटर। फोबिक का मतलब क्या हुआ, फियरफुल। इसका मतलब क्या हुआ, पानी से डर भरा हुआ है। ठीक है? तो क्या हुआ, शी ब्लैंक नॉट स्विम अलोन इन द रिवर। भाई अगर डरने की बात प्रेजेंट में कही है तो उसे ये हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए, शी डेयर नॉट, और आने वाली जो भी वर्ब है आप उसे फर्स्ट फॉर्म की तरह लिखेंगे। ठीक है भाई, अगर कोई पानी से डरने वाला इंसान है तो उसे पानी में अकेले तैरने की हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए। आप समझ रहे? ठीक है बेटा, अब इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, सारी का सब्जेक्ट है नीड्स। आप कहोगे सर क्या इसमें हम ऐसे ही लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ध्यान रखना, आने वाली वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म हम लगाकर चलेंगे। कॉल हर पेरेंट्स एंड तरुण नीड नॉट। नॉट यानी कि हमने क्या बना दिया इसका, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब बना दिया है तो बस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देना। चलो एक बार स्कोर बताना बच्चे, किसके कितने आंसर्स हैं। शाबाश। आओ बच्चों, करेक्ट हो गया। अब इस बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे बच्चों, सेमी और डिफेक्टिव मॉडल एक्सिलरी में एक अगले शब्द से हम मिलते हैं और इसका नाम देख लो, ये है हमारा यूज्ड टू। लेकिन इसको इससे पहले हमें समझना होगा किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाकर। ठीक है, यूज्ड टू एक तरफ हमने लिख दिया मेरे बच्चों, ठीक है, और एक तरफ हमने लिख दिया वुड। इन दोनों में क्या फर्क है? ठीक है भाई, इन दोनों में मेरे भाई क्या फर्क है? इन दोनों को ध्यान से समझते हैं। आओ बच्चों, ठीक है, यूज्ड टू और एक है वुड, इन दोनों के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, आओ थोड़ा सा प्यार से इस चीज को समझ लेते हैं। देखो मेरे बच्चों, यूज्ड टू और एक हो गया वुड, इन दोनों में क्या फर्क होता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। मैं जानता हूं बेटा, अधिकतर बच्चे यही कहते हैं जी ये पास्ट हैबिट बताता है। चलो आपने कह दिया, मैं इस बात को थोड़ा सरल बना देता हूं। पास्ट हैबिट में भी तो फर्क होता होगा कुछ ना कुछ, है ना? पास्ट हैबिट में क्या फर्क होता है, सोचते हैं। चलो मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस बोलूंगा, दोनों सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, दो सेंटेंसेस बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा जब मेरा दोस्त कॉलेज में था, जब मेरा दोस्त कॉलेज में था वो हर दिन क्लासेस बंक मारा करता था।
पहला वाक्य मैंने कहा, जब मेरा दोस्त कॉलेज में था वो हर दिन क्लासेस बंक मारा करता था। दूसरा वाक्य, जब मेरा दोस्त कॉलेज में था वो हर रोज समोसे खाया करता था। बताओ दोनों में क्या फर्क है? मैंने पहला वाक्य कहा, जब मेरा दोस्त कॉलेज में था वो हर दिन क्लासेस बंक मारा करता था, यानी कि क्लासेस में नहीं जाया करता था। दूसरा वाक्य मैंने कहा, जब मेरा दोस्त कॉलेज में था तो वो हर दिन समोसा खाया करता था। दोनों बातों में पास्ट हैबिट, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? टाइमलाइन बनाकर देखो, टाइमलाइन बनाकर देखो। ये आपके सामने प्रेजेंट की बात है। जब मेरा दोस्त कॉलेज में था, जब मेरा दोस्त कॉलेज में था वो हर दिन अपनी क्लासेस की बंक मारा करता था, यानी कि क्लासेस की छुट्टी किया करता था, है ना। प्रेजेंट में कॉलेज नहीं रहा तो क्लासेस बंक करने का सिस्टम भी खत्म हुआ। पास्ट में ही ये काम हुआ, पास्ट की ही हैबिट थी, पास्ट में ही खत्म हो गई। अरे है ना, पास्ट में ही थी ये हैबिट, पास्ट में ही खत्म हो गई। इसका मतलब ये हैबिट आ गई हमारी कौन सी? पास्ट की एक ऐसी हैबिट जो पास्ट में ही रहकर खत्म हो गई। पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट। क्या हो गई मेरे बच्चे? पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट। पास्ट में ही एक ऐसी घटना जो पास्ट की ही आदत थी और पास्ट में ही खत्म हो गई, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। यहां लिख देता हूं, यानी कि इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई। लेकिन मैंने फिर आपको कहा, जब मेरा दोस्त कॉलेज में था, मैंने आपको कहा जब मेरा दोस्त कॉलेज में था तब वो हर दिन समोसा खाया करता था। अरे भाई है ना, वो हर दिन समोसा खाया करता था। सर समोसे तो वो आज भी खा सकता है। अरे है ना, समोसा तो वो आज भी खा सकता है। अरे है ना, समोसा खाने में उसको कौन से पैसे आज अलग से जुटाने पड़ रहे हैं? समोसा तो वो आज भी खा सकता है। बात में क्या समझ में आया? यानी कि वुड की जब हम बात करते हैं तो वुड एक ऐसी हैबिट हमें बताना चाहता है जो पास्ट की हैबिट है, जो कि वो इंसान प्रेजेंट में कर भी सकता है और नहीं भी। वो इंसान चाहे तो प्रेजेंट में वो एक्टिविटी, वो हैबिट अपनी कर भी सकता है, ना करना चाहे ना भी कर, है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे शौकीन दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे शौकीन दोस्त हैं जो कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक पहले भी करते थे, आज भी अगर कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो आज भी कोल्ड ड्रिंक कर ले। हमारा तो बचपन में ऐसा शौक होता था कि जब हम किसी की शादी में जाते थे, कोई भी रिश्तेदार जानकार दोस्त वगैरह की शादी में जब भी हम जाते थे, तो गरीब परिवार होने की वजह से आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक ये मिलते नहीं थे भाई। आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, ये मिलते नहीं थे हमें। ठीक है ना। तो ये तब आते थे हमारे घर में जब कोई खास ओकेजन होता था या कोई खास मेहमान आता था, तो हम अपनी खुंदक निकालते थे शादियों में जाके। तो शादी में क्या होता था, हम नहीं टिक्की बर्गर बर्गर नाम की चीज के पीछे पड़ते थे, हम तो अपना खाया 2 चम्मच चावल और उसके बाद दै कोल्ड ड्रिंक, दै कोल्ड ड्रिंक, दै कोल्ड ड्रिंक, और भाई आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक। तो हमें तो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक वाला पहचान लेता था, ये साला फिर से आ गया, इसको पकड़ के बाहर निकालो, है ना। लेकिन भाई खुंदक निकालते थे। ठीक है ना। आज आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक कोई पिलाए तो आज भी पी लेते हैं भाई, है, आओ कभी हवेली में, है ना। तो ये प्रेजेंट में भी होने को हो सकता है मेरे बच्चों। इसी को लेकर छोटे छोटे 3 सवाल जो एग्जाम्स ने दिए हैं, इसमें एक क्वेश्चन सीपीओ बार बार देता है। ठीक है, चलो भाई आंसर्स बनाने की कोशिश करना।
दोस्तों मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे, एक बार इनको देखो। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लूं। तो ठीक है बच्चों, बना लिए हैं आप लोगों ने। आइए अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इट्स ओके। चले बेटा, बस थोड़ा सा नींद सा हो गया था, नशा, इसलिए थोड़ा सा फेस वॉश किया बेटा। अब मेरे बच्चों पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है। व्हेन ही वाज यंग ही ब्लैंक वर्क होल डे बट नाउ ही रेस्ट्स। इस छोटी सी बात ने हमें ये बताया कि अब वो इंसान रेस्ट करता है। इसका मतलब हमें समझ में आया, अब वो इंसान काम नहीं करता। अगर वो इंसान अब काम नहीं करता तो उसकी पास्ट की आदत थी, सारा दिन काम करता था, डिसकंटिन्यू कर दिया। इसी की वजह से हम लोगों ने यहां पर क्या फिल कर दिया। ठीक है। अब मेरे दोस्तों, अगर इसी लिखे हुए पहले सवाल में अगर मान लो ये वाली बात लिखी भी नहीं मिलती कि अब वो रेस्ट करता है, तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी आंसर की। एक, यहां से यहां तक इस सेंटेंस में हमें उस इंसान की पास्ट एबिलिटी नजर आती, तो हम क्या कह सकते हैं, कुड, कि जब वो यंग था तो उसकी ये पास्ट एबिलिटी थी, वो सारा दिन काम कर सकता था। एक बात। और पास्ट हैबिट को अगर हम बताने का काम करें तो वुड का भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, मॉडल एक्सिलरीज एक ऐसा सवाल है, मॉडल एक्सिलरीज एक ऐसा एरिया है जहां पर एक नहीं, एक से ज्यादा आंसर्स की संभावनाएं हैं। अरे हाँ ना, मैं आपको ये कह सकता हूं मेरे दोस्त, मैं आपको ये कह सकता हूं, यू मस्ट स्टडी हार्ड। ठीक है, मैं इस बात को अगर कहता हूं यू मस्ट स्टडी हार्ड, तो मैं आपके लिए चिंतित हूं। ऑब्जर्व करना, मैं आपके लिए चिंतित हूं और यह आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। अब अगर पारिवारिक स्तर की बात कही जाए कि समाज ये चाहता है कि आप जैसा युवा वर्ग बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, मेहनत करे, तो यू ऑट टू स्टडी हार्ड मैं कहूंगा, है ना। और आपकी पढ़ाई से मैं इतना लेना देना नहीं रखूं तो मैं क्या कहूंगा, यू शुड स्टडी हार्ड। बात समझे। तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में एक नहीं, एक से ज्यादा मॉडल एक्सिलरीज का यूज हो सकता है। ठीक है ना। तो कहीं कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना कि सर वन शुड कीप वंस प्रोमिस और वन मस्ट कीप वंस प्रोमिस, तो ये दोनों ठीक है। कहने में तो कहने में तो कोई भी ठीक हो सकता है, कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें यह देखना है कि मैक्सिमम मैक्सिमम आंसर क्या बन सकता है। आप किसी को अगर वायदा कर रहे हो ना मेरे दोस्त, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वायदा निभाना भी तो पड़ेगा, वरना वायदे के आधार पर ही तो एक इंसान की पहचान बनती है ना। ठीक है, 1 मिनट बेटा। ठीक है बच्चे, एक बार दोनों के आंसर्स बनाना बेटा। आओ बच्चों, अब इस कहानी को आगे समझते हैं। लिखा है, समीर आस्क फॉर अ पीस ऑफ जैगरी। जैगरी हम कहते हैं गुड़। गांव देहात में गुड़ खाया जाता है सर्दी के समय में, ठीक है ना। और लोगों की आदत बन जाती है, ठीक है ना, आफ्टर एवरी मील खाना खाते उसे गुड़ चाहिए। इसका मतलब उस इंसान की पास्ट हैबिट है, आप यहां पर वुड कह दो। अगला सवाल है, शी ब्लैंक डांस इन एवरी पार्टी व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड। 6 साल की थी, हर पार्टी में डांस करती थी। भाई आज पार्टी कर लो, क्या पता आज भी डांस करना चाहे कर दे, तो यहां पर भी हम वुड को ही अप्रोप्रिएट मानेंगे। ठीक है बेटा, फाइन। आओ मेरे बच्चों,
अब इसके कुछ सेमी डिफेक्टिव की जानकारी लेके चल लेते हैं, है ना। अब इस यूज्ड टू के सेमी डिफेक्टिव की जानकारी लेकर चलते हैं कि ये किस तरीके के डिफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, या किस तरीके से ये सेमी या डिफेक्टिव होने का काम कर सकता है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं मेरे बच्चों, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं। इस लिखे हुए सेंटेंस को मेरे बच्चों, इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। मैंने सेंटेंस कहा ही यूज्ड टू राइट पोएम्स, ठीक है भाई। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में एक एक्सपेरिमेंट हमें करना है बच्चे, और इस एक्सपेरिमेंट का मतलब इस लिखे हुए सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे लिखा जा सकता है। एक काम करता हूं, मैं आपके सामने चॉइसेस रख देता हूं। इनको आप जरा नेगेटिव बनाकर देखें, ठीक है बेटा। आपकी चॉइसेस मैंने आपको दे दी हैं। मेरे दोस्तों, आप सभी के सामने मैंने 6 चॉइसेस दे दी। चलो, इन लिखी हुई 6 चॉइसेस में जरा मुझे ध्यान से सोचकर बताना कि आपके हिसाब से इन 6 चॉइसेस में क्या करेक्शन हो सकती है। मतलब इनमें से इस लिखे हुए सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाएंगे तो कौन सा सेंटेंस नेगेटिव सही होगा, बताओ बेटा। बताओ बच्चों। आओ बच्चों, समझने का काम करते हैं। आओ देखो बेटा, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए ना हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो बात क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो हम नेगेटिव बनाने के लिए नोट को हेल्पिंग वर्ब के पास रखेंगे। पहली बात तो ये, हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नोट को हेल्पिंग वर्ब के पास रखेंगे, तो पहली बात है ना। दूसरी बात हमें ये समझ में आती है बेटा
टेंस पढ़ा हमने पिछला टॉपिक, तो हमें ये समझ में आया कि डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, है ना बच्चे। डिड के साथ हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि डिड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो खुद से ही सेकंड फॉर्म बनकर आई है। फिर तीसरी बात हमें समझ में क्या आई मेरे बच्चे, तीसरी बात हमें यह समझ में आई कि टू के साथ हम क्या यूज करते हैं बेटा, टू के साथ हम क्या यूज करते हैं बेटा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है भाई, तीन बातें समझ में आ गई बेटा, अरे हाँ है ना। ठीक है बेटा, तो अब इन तीनों के आधार पर अगर हम सेंटेंसेस को देखते हैं, तो पहले सेंटेंस में क्या हुआ, ही यूज्ड टू नोट राइट, यहां टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में नोट आ गया, है ना। इन दोनों के बीच में ये नोट आने की वजह से ये स्ट्रक्चर अपने आप में गलत हो गया भाई, है ना। दूसरा सेंटेंस हम देखें तो भाई किसी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले नोट का यूज करना, ये भी अपने आप में गलत हो गया, है ना बच्चे, ये भी अपने आप में गलत हो गया। ठीक है बेटा, एक काम करना, आराम से आराम से, इतनी स्पीड मत दिखाया कर, सुन सुन सुन, ये ले जा, ठीक है ना। इसको नमक मिर्च और क्या नाम है वो कुछ कटवा के कुक खोलना अच्छे से, और इसके साथ एक प्लेट सलाद कर देना। मैं लूंगा आधा घंटे के बाद, 1:45 लूंगा बेटा। आवाज आवाज ओहो, मैं माफी चाहूंगा बेटा, आवाज चली गई, मैं ध्यान ही नहीं दे पाया, मैं देखता रहा। आई एम सॉरी 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 सॉरी, आवाज मैं दोबारा से पढ़ा हूं, ध्यान से देख लो, माफी चाहूंगा बेटा, माफी चाहूंगा, कोई बात नहीं। इस सारी कहानी को दोबारा से बोलेंगे, कोई गुस्से की बात नहीं, सब प्यार में डूब जाएंगे, मेरी आंखों में डूब जाएंगे। ये आशिक लोग कैसे कर लेते हैं इतनी सारी रोमांटिक बातें, अपने से नहीं हो पा रही भाई। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा बेटा, वो अचानक से आज कुछ माइक में प्रॉब्लम आ रही, इसलिए मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। अब ठीक आवाज आ रही है बेटा, अब ठीक आवाज आ रही है, किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं। दोबारा से बता रहा हूँ, काहे चीख रहे हो भाई, काहे चीख रहे हो, गोदी में बैठ जाएंगे आके बे। हाँ नहीं तो आवाज ऐप पे भी बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, चले। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझते हैं, देखो हम लोगों ने तीन बातें समझी। जब भी किसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं, जब भी किसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं, तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नोट किसके पास होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के पास होना चाहिए। ये तो हो गई भाई पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या समझ में आई कि डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, है कि नहीं। मैं ये कह ही नहीं सकता कि शी डिड नॉट वेंट देयर, मैं ये कह ही नहीं सकता शी डिड नॉट वेंट देयर। अरे भाई इस डिड की वजह से तो वेंट नहीं, मुझे फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। मैं क्या कहूंगा, शी डिड नॉट गो देयर, है ना। ठीक है बेटा,
फाइन। और तीसरी बात, हम इस टू का जब भी यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म इसके बिल्कुल नजदीक आनी चाहिए, और इन दोनों के बीच मां कसम कोई तीसरा बर्दाश्त नहीं होगा ठाकुर। ठीक है, इन टू और वी वन के बीच कोई तीसरा शब्द बर्दाश्त नहीं होगा। अब इन्हीं तीन छोटे छोटे नियम के आधार पर हम सारे सेंटेंसेस को वेरीफाई करेंगे। तो क्या हो गया बेटा, देखो यहां टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच नोट आ गया है ना, गद्दारी हो गई। प्यार के बीच कोई तीसरा आ जाए, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, है भाई। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस लिखा है ही नॉट यूज्ड टू राइट पोएम्स। देखो बेटा, हेल्पिंग वर्ब से पहले नोट का यूज करना गलत है। अगले सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो टू और फर्स्ट फॉर्म एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना। और इस लिखे यूज्ड टू के अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट यूज हुआ है, यानी कि ये अपने आप में बिल्कुल सही है। क्या कहोगे, ही यूज्ड नॉट टू राइट पोएम्स। ठीक है भाई। अगले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, ही यूज्ड टू, यहां तक तो सही है, लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस हमने आज तक बनाया ही नहीं कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट हम कहीं और लिखकर आ जाएं। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट हम कहीं और लिखकर आ जाएं, ये पूरी तरह से गलत है ना। आगे पढ़ते हैं मेरे बच्चों, डिड के साथ नोट बिल्कुल सही है, लेकिन डिड की वजह से इस यूज्ड को लिखना गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि यूज्ड को तो हमें फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज करना पड़ेगा। भाई ये क्या लिखा, देखो ध्यान से, डिड के साथ क्या चाहिए मेरे बच्चों को, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। अगले सेंटेंस पर आते हैं, खूबसूरत सी बात नजर आ रही है क्या, कि डिड के साथ नोट सही है, डिड की वजह से फर्स्ट फॉर्म यूज अपने आप में सही है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल सही है, तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, यानी कि ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है। बेटे सेवेंथ ऑप्शन को हम थोड़ी देर बाद जांचेंगे, ठीक है। सेवेंथ ऑप्शन को हम थोड़ी देर बाद जांचेंगे। हमारे पास दो तरीके आ गए, दो तरीके आ गए, कौन से तरीके आ गए भाई। इस सेंटेंस को अगर मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि सर अगर सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे ना तो दो तरीके हैं, एक यूज्ड के साथ नोट लगाकर टू और फर्स्ट फॉर्म एक साथ जोड़ देंगे, है ना बच्चे। दूसरा तरीका क्या हो गया भाई, डिड के साथ हमने नोट लगाकर और यूज कहा, फिर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, है ना। दो तरीके हो गए, है ना। ठीक है बेटा, अब आपके दिल में एक सवाल आ रहा है, आपके दिल में एक सवाल आ रहा है, और वो सवाल पता है क्या है, आपके दिल में सवाल आ रहा है, सर आप सेमी डिफेक्टिव की बात बता रहे थे, ये क्या बना दिया आपने। सेमी डिफेक्टिव आप बता रहे थे, ये क्या बना दिया आपने, है ना। मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। बात क्या हुई, हमें इस पहले पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे बच्चों ये पहला पार्ट हमें सेमी की जानकारी ही दे रहा है। कैसे, यहां यूज्ड कैसे लिखा हमने, हेल्पिंग वर्ब की तरह से। यहां हेल्पिंग वर्ब तो हो गई है हमारी डिड, ये अपने आप में क्या हो गई, मेन वर्ब। अरे हाँ ना भाई, सेमी का मतलब क्या बताया था, आधा, कि कहीं पर ये शब्द हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है और कहीं पर ये लिखा हुआ शब्द किस तरह काम करता है, मेन वर्ब। ठीक है बेटा, अरे बोलो हाँ, ठीक है बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई, बोल दो जरा बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा। चलो बेटा, अब इस कहानी को आगे समझते हैं। ये तो हो गई हमारी सेमी की जानकारी, फाइन। अच्छा एक काम कर दोगे जरा, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं इसी लिखे हुए सेंटेंस को, मेरे बच्चों एक छोटी सी कसरत करवाता हूं आपकी, इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं आपको कहूं कि बेटा एक बार क्लोज एंडेड बनाकर दिखाना, दो तरीके से क्लोज एंडेड बना सकते हो, फिर आप इसका दो तरीके से क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना सकते हो, बनाकर दिखाना बेटा एक बार फटाफट से, पता तो चलेगी हमारे शिकारी भाई कितने एडवांस हो चुके हैं। बेटा आज थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा बुखार है, इसलिए थोड़ा ढीला ढीला पढ़ा रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा बेटा।
चलिए बच्चों, दोनों करेक्ट आंसर्स बना रहे हैं लगभग अधिकतर स्टूडेंट्स। मैं आपके आंसर्स को वेरीफाई करता हूं, ठीक है ना भाई। मैं आवाज चेक करूंगा क्योंकि आवाज बीच में गड़बड़ हो रही है। पहला तरीका तो आपने यूज्ड लिखा, उसके बाद लिखा ही टू राइट पोएम्स, ठीक है। और दूसरा तरीका आपने क्या लिखा, डिड ही यूज टू राइट पोएम्स, ठीक है बेटा। तो दो तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। शाबाश, चलो बेटा, बात समझ में आ गई भाई। तरीके समझो बेटा, ये स्ट्रक्चरल चेंज। अब आपको समझना है बेटा इसी चीज का डिफेक्ट क्या कहता है। डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, कमी। चाय पिए बेटा अभी थोड़ी सी। एक बालक कह रहे हैं सर साइड में चैटिंग कर रहे हो क्या। चैटिंग कहाँ करनी बेटा, बस क्लास देखनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकली पता नहीं चल पाता, कमेंट स्लो हो जाते हैं, कभी आवाज कभी कुछ कभी कुछ। अब ठीक चल रही ना क्लास। अब डिफेक्ट को समझेंगे मेरे बच्चे। डिफेक्ट ये कहता है कि अगर इस यूज्ड टू को हम छेड़े ही ना, इस यूज्ड टू को हम छेड़े ही ना, ठीक है ना, और इस यूज्ड टू से पहले हम यूज करें कोई और हेल्पिंग वर्ब, तो इसके अंदर एक कमी आती है। और वो कमी क्या है, कमी ये है मेरे बच्चे कि इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या चीज जोड़ने का काम कर देते हैं, आईएनजी को जोड़ने का काम कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने कहा ही इज यूज्ड टू स्लीप स्लीपिंग अर्ली, तो बेटे इस सेंटेंस में आप क्या चुनेंगे। ठीक है बच्चे, आपने कहा सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हमने इस यूज्ड टू से पहले एक और हेल्पिंग वर्ब को देखा, आने वाली वर्ब के अंदर डिफेक्ट क्रिएट किया, ठीक है बेटा। ऐसा क्यों होता है, इसके होने की इस वजह को हम लोग फिर से हैशटैग कर देते हैं। मैं आप लोगों को यकीनन इस बात को समझाऊंगा मेरे बच्चों। एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिल्कुल आखिर में, उसे वर्ब एडवांस कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे आपके साथ और उसमें हमें पता चलता है ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब ये सोच लेना कि टेंस की जो कहानी है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के आखिर तक जाएगी, ठीक है ना। ये आवाज दिल्ली तक जाएगी, ठीक है बेटा। चल मेरे बच्चे, अब बात को आगे लेके चल देते हैं। अच्छा, चलो थोड़ी सी कसरत करवाता हूं, ठीक है। मेरे बच्चों मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, ग्रामेटिकली तीनों सेंटेंसेस ठीक हैं, ग्रामेटिकली तीनों सेंटेंसेस ठीक हैं, बस आपको मुझे एक बार मीनिंग बताना है।
अब देखो बेटा, इन तीनों सेंटेंसेस के मीनिंग को ध्यान से समझेंगे तो क्या समझ आया। पहला सेंटेंस, सतीश वुड वेक अप लेट। भाई ये उस इंसान की एक पास्ट हैबिट है, ये उस इंसान की एक पास्ट हैबिट है। वो हो सकता है प्रेजेंट में भी देरी से उठता है या नहीं, हम कह नहीं सकते। ठीक है ना। वो प्रेजेंट में देरी से उठता है, हाँ या ना, ये हम कह नहीं सकते। ठीक है। दूसरा वाक्य, सतीश यूज्ड टू वेक अप लेट। इसका मतलब हमें समझ में आया कि वो इंसान की पास्ट हैबिट है और ये कंफर्म है कि प्रेजेंट में वो देरी से नहीं उठता, प्रेजेंट में वो टाइम से उठता है। आपकी भी बचपन की ऐसी आदतें नहीं होंगी कि आप बचपन में देरी से उठते थे, है ना। बचपन की तो ऐसी ऐसी आदतें हैं कि आप उठने से पहले, ठीक है ना, बेड में ही कर देते थे, है ना। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में इस यूज्ड टू को अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ यूज्ड टू हमें हैबिट बता रहा है जो कि प्रेजेंट में भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना। ये उस इंसान की क्या है मेरे बच्चे, पास्ट की एक हैबिट है जो कि प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यू है। ठीक है बेटा, समझ गए भाई। ठीक है बेटा, चलो बच्चों अब ये वाली बात हमारी अगर हो गई है तो अब थोड़ी सी बात अब मुझे और आपको बतानी है। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं भाई, ये ध्यान से पढ़ने के सेंटेंसेस हैं। ठीक है ना।
इंफॉर्मेशन लिखा है बच्चों ये, ठीक है ना। चलो बेटा 7 क्वेश्चन लिखे हैं, एक बार इन सातों के सातों लिखे हुए क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखना और प्लीज जल्दबाजी में कोई आंसर मत बताना बेटा, ठीक है। 7 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं मैंने, जल्दबाजी में कोई आंसर मत बनाना, ठीक है बेटा। आओ बच्चों, अब ये बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई। आप इन लिखे हुए क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, आप इन लिखे हुए क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे तो एक बात समझ में आएगी कि सर हर एक लिखे हुए सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि ये जो यूज्ड टू लिखा नजर आ रहा है ये एक ही काम कर रहा है। कैसे? मैं एक छोटी सी चीज का डिफरेंस समझाता हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखो बच्चों, यहां पर हम लोगों ने एक छोटी सी बात समझी। क्या मैं एक काम करता हूं, यहां की बात को ना एक दूसरे तरीके से समझाता हूं, ध्यान से देखना, जल्दी चीज समझ आएगी मेरे बच्चों। देखो अभी अभी हम लोगों ने एक नियम समझा कि अगर हम किसी भी लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद अगर इस यूज्ड टू को लिखा हुआ देखें, ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने ये समझा कि इस यूज्ड टू को अगर हम लिखा हुआ देखें तो हम पता है क्या करते हैं, हम करते हैं ये कि आने वाली जो भी वर्ब है ना इसके अंदर एक डिफेक्ट क्रिएट कर देते हैं और इसके साथ हम क्या चीज जोड़ देते हैं, आईएनजी। लेकिन ये केवल तब संभव है जब ये लिखा हुआ जो यूज्ड टू है ये हमें क्या बताने का काम कर रहा हो, हैबिट बताने का काम कर रहा हो। ठीक है, क्या बताने का काम कर रहा हो बेटे, हैबिट बताने का, यानी कि आदत को बताने का काम कर रहा हो। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कह रहा हूं किरण इज यूज्ड टू किरण इज यूज्ड टू ड्रेसिंग अप लाइक अ डॉल। भाई किरण नाम का कोई इंसान है
किरण नाम का कोई इंसान है और उस इंसान की ये हैबिट है। बेटा हैबिट की स्पेलिंग ठीक करो, डबल बी नहीं आता, रैबिट में डबल बी आता है, हैबिट में सिंगल बी आता है बेटा, ठीक है। हॉबी में डबल बी आता है। लिखो एक बार ये तीनों स्पेलिंग लिखो, बहुत देर से गलत लिख रहे हैं 2-3 बच्चे। लिखो बेटा एक बार लिखो। सर एक बात कहे, आप इतना आराम से पढ़ाते हो, सारी बात हमारे दिल पर लिख देते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बेटा मेरा जल्दबाजी करना आपका नुकसान हो जाता है, ठीक है। और जब पहले दिन एक हमने कमिटमेंट आपके साथ किया कि अब की बार आखिरी बार, तो उस कमिटमेंट को निभाते हुए चलना है। अब की बार आखिरी बार, हर चीज को बहुत प्यार से आराम से समझेंगे, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। जल्दबाजी से तो सिलेबस खत्म हो सकता है भाई, समझ थोड़ी सकते हैं कुछ, प्यार से समझो, एक एक चीज को समझो, ठीक है बेटा। तो मेरे बच्चों अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इस लिखी हुई बातचीत में क्या हुआ, यहां इस लिखे यूज्ड टू ने हमें हैबिट बताने का काम किया, ठीक है जी। उस इंसान की क्या आदत है कि वो एक डॉल की तरह से अपने आप को हर रोज तैयार करता है, खत्म बात। अब मेरे बच्चे अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है ना। देखो बेटा मैंने आपके सामने ना एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। आप इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर ये समझने का काम करें कि ये जो यूज लिखा है, इस यूज का मतलब क्या हुआ, हिंदी ही बता दो कोई बात नहीं, इस यूज का मतलब क्या हुआ। भाई मैं इस पेन का यूज कर रहा हूं, किस लिए, आपको भी लिखने के लिए, है ना। मैं इस माइक का यूज कर रहा हूं अपनी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है भाई। यूज करने का मतलब यहां पर क्या हुआ, आप कहोगे सर यहां पर आप बताना चाह रहे हो प्रयोग करना, ठीक है ना। वो प्रयोग करते हैं इस घर का ताकि वो अपना पैसा रिकवर कर सके, ठीक है। अब मेरे बच्चों अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस का मैं आपके साथ मिलकर, हालांकि मैंने भी पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, पर कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है कि मैं आपको यहां ये चीज बताऊं। पैसिव बनाना मैंने सिखाया नहीं, एक्टिव पैसिव भी बनाना नहीं सिखाया, वो हमारा आगे का आएगा टॉपिक, हम उसमें सीखेंगे। मेरे बच्चों अगर इस लिखे हुए सेंटेंस का मैं पैसिव वॉइस बनाता हूं तो क्या होगा, आप कहोगे सर पैसिव वॉइस के लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना होगा, ठीक है जी। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखने का काम किया इज, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखा यूज्ड, और ये जो भी हमारे सामने लिखा है टू रिकवर देयर मनी बाई, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, डन, यही लिखोगे भाई, है ना। अब आप देखो ध्यान से देखना मेरे बच्चों, आपको क्या समझ में आ रहा है, जो ऊपर हम लोगों ने नियम लिखा बिल्कुल वही हमारे सामने कहानी बन गई। और कहानी क्या बन गई भाई, हेल्पिंग वर्ब हमें लिखी हुई नजर आ रही है, आगे हमने यूज्ड टू लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद हम क्या लिखा हुआ देख रहे हैं, आप कहोगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लिखा हुआ देख रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये कब संभव हुआ, ये आप कहोगे सर ये तब संभव हुआ जब लिखी हुई बातचीत अपने आप में कौन सा वॉइस बना रही है, पैसिव वॉइस बना रही है ना। और यहां इस यूज्ड टू का जो हमें अर्थ समझ में आया वो बता रहा है क्या चीज, प्रयोग करना या प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या अर्थ निकल रहा है भाई, प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहां तो ये हैबिट बताने का काम कर रहा है, जबकि यहां एफ का मतलब फंक्शन बताने का काम कर रहा है। एफ का मतलब क्या हुआ, फंक्शन, इस घर का प्रयोग किया जाता है, फंक्शन बताया गया है। क्या फंक्शन है इस घर का, पैसा रिकवर करना उनके द्वारा। बेटे बात समझ में आ गई, बेटा बात समझ में आ गई, हाँ ना, ठीक है बेटा। अब अगर ये बात समझ आ गई है छोटे छोटे बच्चों, तो इन सभी सेंटेंसेस में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यही देखना है, अगर हैबिट है तो डिफेक्ट आएगा, अगर फंक्शन है
तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। बस इतना ही देखना है, ध्यान से देखेंगे बेटा। शेखर इज यूज टू आंसरिंग एवरी फोन कॉल। शेखर की आदत है कोई भी फोन नंबर से कॉल आ जाए वो तुरंत उसका आंसर देता है, यानी कि यहां पर उस इंसान की हैबिट हो गई, हैबिट की वजह से ही हमने आंसरिंग। क्यों हैबिट, इससे पहले वर्ब आ गई दूसरी। शेखर इज यूज टू आंसरिंग एवरी कॉल बाय हिज बॉस। उसके बॉस ने उसे किस लिए रखा है, उसका क्या प्रयोग कर रहा है कि वो हर फोन का जवाब दे, यानी कि यहां पर उस इंसान का फंक्शन है, फंक्शन होने की वजह से ही फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया। ठीक है बच्चे यही तो धोखा पेपर वाला देता है, कहता सर ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। ठीक है, शी इज यूज टू वॉशिंग हर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। ये उस इंसान की क्या है, आदत है। कुछ लोगों की आदत होती है बार बार हाथ धोने की, उन्हें लगता है हाइजीनिक रहते हैं ऐसे, है ना। अब उस इंसान की अगर आदत हो गई है तो भाई क्या करेंगे हम, डिफेक्ट दिखाएंगे। शी इज यूज टू वॉशिंग डिशेज इन दैट ढाबा। किसी की आदत नहीं होती ढाबे में बर्तन मांजने की, भाई ये उस इंसान का क्या है, फंक्शन, इसीलिए हमने क्या चुना भाई। ठीक है बेटा, सॉरी, ठीक है बेटा, हमने क्या चुना भाई, क्लियर है। अगला सवाल, ट्रक इज यूज टू। ट्रक का तो हम फंक्शन बताएंगे, फंक्शन की वजह से फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। दिस मोबाइल फोन इज यूज टू हीट अप या हीटिंग अप, है जी। तो मोबाइल फोन का कोई फंक्शन नहीं है, मोबाइल फंक्शन नहीं है, मोबाइल का तो रूटीन एक्शन है, हैबिट को ही हम रूटीन एक्शन भी कहते हैं, इसीलिए आप क्या कहोगे, हीटिंग अप। आखिरी सवाल का आंसर देना भाई ध्यान से। करण इज यूज्ड टू कन्वेइंग क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाय द एसएस डिपार्टमेंट। हाँ भाई, तो एसएस डिपार्टमेंट उसका प्रयोग कर रहा है किस लिए, कि इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन उसे कन्वे करना। तो आप समझ ही गए बेटा ये क्या हो गया, फंक्शन। फंक्शन की वजह से क्या चुनेंगे भाई। ठीक है बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे, बेटा एक बार रिवाइज करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज मॉडल एक्सिलरीज हम लोगों ने निपटा दिया है भाई जी। ठीक है, घर पर एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है मेरे बच्चों, रिवाइज करना है, ठीक है ना, ताकि हम अगली क्लास में एक अच्छा लेवल आपके साथ उठा सकें। प्रैक्टिस करेंगे हम अगली क्लास में बेटा। मॉडल एक्सिलरीज के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं नोट्स वाले सेक्शन में। ठीक है मेरे बच्चों, तो एक बार उनको ध्यान से सोल्व करना, अगली क्लास की शुरुआत में हम पहले डिस्कस करेंगे आपके साथ मिलकर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा डिले हुआ है, बीच में डिस्टर्बेंस हुई है। फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में।